हेलो चिल्ड्रन, आज हम करने वाले हैं क्लास 2 मैथ्स ओलंपियाड चैप्टर 8 दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, राइट? So what are the topics in logical reasoning? Number pattern, number pattern or figure pattern, measuring length, weight, capacity, money, time and temperature, finding the missing figure in the first or second pair of figures using relation given in first second pair of figures. Completing the number matrix or figure matrix by identifying the rule. Counting the geometrical shapes solids in the figure. odd one out odd भी बोल सकते हैं. Embedded figures. Ranking test, coding, decoding, grouping of figures. Okay, question 1. Which of the following would complete the given figure pattern? चलो वेट, पहले हम इसमें फिगर देखेंगे, है ना? इसमें जो फिगर है, ठीक है, इसमें देखते हैं मिसिंग कौन सी है, राइट? ये दोनों सेम है, पिंक रेड, तो यहाँ पर ये दोनों सेम होने चाहिए. सो ब्राउन एंड येलो, है ना? तो आप इसमें देखो ये वाली फिगर किधर है. यहाँ पर आपका ऑरेंज है, यहाँ पर आपका येलो है. ऑरेंज येलो, सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, हाउ मेनी शेप्स हैज़ द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 4? ठीक है, अब देखेंगे कितनी शेप्स की साइड्स जो है वो 4 हैं, उनको काउंट करेंगे और वो आपका आंसर होगा. ठीक है, तो पहले सब शेप्स की साइड्स लिख लेते हैं कितनी कितनी है, फिर उसमें हम काउंट करेंगे. 2 3 4 5 इधर 5 है. सो आर की कितनी है? 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 है, तो इसको हम कट कर देते हैं. जो जो 4 होंगे ना, सिर्फ उन्हीं को टिक करेंगे, उनको हम काउंट करेंगे. मैं इधर लिखती जा रही हूँ. ठीक है ना? चलो पी की बताओ कितनी है? 1 2 3 4, राइट? तो पी लिख लो. जिसकी 4 है वो यहाँ पे लिखते जाओ, फिर टोटल कर लेना. ठीक है, क्यू की काउंट करो. 1 2 3 4 क्यू लिख लो. नेक्स्ट वाई कहाँ पर है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. वाई 1 2 3 ये नहीं लिखेंगे. ये हो गया. टी बताओ. 1 2 3 4 5 ये भी काट दो. वी बताओ. 1 2 3 ये भी काट दो. एस 1 2 3 4 5 ओके, कट इट. ये भी नहीं होगा. ठीक है, देन डब्ल्यू की 1 2 3 4 5 कैसे होगी? देखो 1 2 3 4 4 है डब्ल्यू की. ठीक है, नेक्स्ट एक्स और यू बताओ. एक्स एंड यू. एक्स की है 1 2 3 नहीं होगा. यू 1 2 3 इसकी भी नहीं है. तो कितने हो गए टोटल? 3. 1 2 3, सो आंसर विल बी 3. नेक्स्ट, मयंक स्टार्ट्स हिज मैथ्स एग्जाम प्रैक्टिस फ्रॉम फर्स्ट मंडे ऑफ मार्च 2000. ईयर नहीं लिखा हुआ, बट आपका कैलेंडर दिया हुआ मार्च का, मतलब कोई भी ईयर हो सकता है. कोई भी x 10 होता है रोमन में. हाँ, बट इसका मतलब एक्स का मतलब होता है कोई भी ईयर हो सकता है. इफ ही practices for 15 days and all Sundays are holidays, then his practice finishes on. अब देखो फर्स्ट मंडे है आपका 2nd डेट को. ठीक है, यहाँ से हम 15 डेज मार्क करेंगे और संडेज को हटा देंगे क्योंकि संडे है हॉलीडे. ठीक है, तो 2nd मंडे है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. करो 15 डेज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 18th. 18th को डे कौन सा है? 18th को डे है वेंसडे. सो आंसर विल बी वेंसडे. नेक्स्ट. एक मिनट. Find the fish from the options which is exactly same as the given fish. मुझे This is the पहले ही fish. पता है. मुझे पहले ही पता है. बताओ कैसे? मैंने बदल किया हुआ है इसलिए. देखो आपके यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस है सब में देखते जाते हैं और कौन सा सेम है वो ये देख लेते हैं. ऊपर ठीक पहले ये है. देखो, यहाँ पर ये ऊपर नहीं है, यहाँ पर ये नीचे वाला विंग नहीं है, इसमें कौन सा विंग नहीं है, इसमें नीचे वाला विंग नहीं है, इसमें सारे विंग्स हैं, ऊपर भी है नीचे भी है. ठीक है. तो डी इज योर राइट आंसर. विच स्प्रिंग हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ कॉइल्स? लीस्ट नंबर ऑफ कॉइल्स किस में? कॉइल्स होते हैं, कॉइल्स होते हैं ये आपके ऐसे जो फोल्ड्स हो रहे हैं. ठीक है ना. किस में सबसे कम है वो आप बताओ. हाँ करो. पी सबसे पहले देख लो किस में कम लग रहे हैं. इसमें देखने में ही ज़्यादा लग रहे हैं ना, मुझे क्यों में. तो आप इन तीनों को काउंट कर लो क्योंकि इसमें तो देखने में ही ज़्यादा लग रहे हैं. हाँ, तो आप QRS काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8. आर में कितने हैं? ये हुआ इसका 8 हुआ. आर में कितने ओके. हैं? आर में 1 2 3 4 5 6 7. क्यू में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. सो 6 इसमें सबसे कम है, सो आंसर विल बी क्यू. ठीक है. 6 7 8. क्यू में सबसे कम है तो आंसर विल बी क्यू. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी हैवीएस्ट. अब आपको किस किस में कंपेयर करना है? ज्योमेट्री बॉक्स, स्टेपलर, लंच बॉक्स एंड शार्पनर. ठीक है. तो हम देखेंगे कैसे करेंगे? देखेंगे पहले ये सारे आपके तराजू है, बैलेंस है. ठीक है ना. इसमें देखेंगे कौन सा सबसे हैवीएस्ट है, मतलब जो नीचे झुका हुआ है वो है हैवीएस्ट. इसमें इन दोनों में स्टेपलर और ज्योमेट्री बॉक्स में है ज्योमेट्री बॉक्स, और ज्योमेट्री बॉक्स और लंच बॉक्स में है लंच. तो इट मीन्स हाँ, तो इट मीन्स लंच बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स से हैवी है. तो अभी तक हमने जो किए उसमें लंच बॉक्स हैवी है. अब हम करेंगे शार्पनर और स्टेपलर. इसमें स्टेपलर हैवी है, लेकिन सबसे हैवी इन दोनों में से कौन सा हुआ? क्योंकि स्टेपलर से हैवी तो ज्योमेट्री बॉक्स था और ज्योमेट्री बॉक्स से हैवी है लंच बॉक्स. तो आंसर विल बी लंच बॉक्स. नेक्स्ट. इफ़ मीनू रोटेट्स द व्हील विच फ्रूट इज़ लीस्ट लाइकली टू कम. ये व्हील है, इसको हम रोटेट करते हैं अगर, तो सबसे कम फ्रूट कौन सा आएगा? जो सबसे कम होगा. तो इसमें देखो सबसे कम फ्रूट कौन सा है, वही होगा सबसे कम बार आएगा व्हील को रोटेट करने पर. तो बनाना इज़ 1, एप्पल 2 है, ऑरेंज आपके 2 हैं और गुआवा आपके 3 हैं. तो अब बनाना होगा आंसर बिकॉज वो ओनली 1 टाइम गिवन है. इफ़ डे बिफोर येस्टरडे वॉज फ्राइडे देन व्हाट डे विल बी टुमारो. द डे बिफोर येस्टरडे वॉज फ्राइडे. अब इसको निकालने के लिए पहले हम टुडे देखेंगे, टुडे क्या बनेगा, है ना. तो पहले देखेंगे डे बिफोर येस्टरडे वॉज फ्राइडे. अब देखो ये यहाँ पे लिखो आप टुडे. मैंने ठीक की है. परसों. हाँ देखो, नहीं देखो पहले ऐसे लिखो टुडे. हाँ हाँ ठीक है. तो टुडे हम क्या लिखेंगे? या फिर डे आफ्टर ये. ठीक है. तो पहले हम टुडे निकालेंगे. डे बिफोर येस्टरडे वाज फ्राइडे. सो टुडे, येस्टरडे एंड येस्टरडे से पहले है आपका डे बिफोर येस्टरडे. तो यहाँ पर आया फ्राइडे, ये है फ्राइडे. ठीक है. फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे. यहाँ पे टुडे मतलब है संडे. ठीक है. एंड देन व्हाट विल बी द टुमारो. टुमारो संडे के बाद क्या आएगा? मंडे. सो आंसर विल बी मंडे. नेक्स्ट. विच फिगर कम्स नेक्स्ट इन द फिगर पैटर्न गिवन बिलो. अब ये बताओ, इसमें है 1 आई, 2 आई, 2 आई एंड माउथ, 2 आई, 1 माउथ एंड 1 ईयर. तो नेक्स्ट पैटर्न में क्या होना चाहिए? सी. ओके. वाई? 2 आई क्या, क्यों ये बताओ क्यों? 2 आई डी होना चाहिए. डी होना चाहिए. रीज़न बताओ. 2 आई, 1 माउथ. डी होना चाहिए. हाँ हाँ रीज़न बताओ ना. सी क्यों नहीं है, डी क्यों है, ये बताओ. एक ऐसे आएगा. ईयर. हाँ देखो, जैसे कि इसमें नहीं है तो ऐसे आएगा. इसमें ईयर एक, और ये नोज तो इसमें ऐसे बनी नहीं है ना अभी. तो नोज आएगी नहीं, नेक्स्ट फिगर में नोज नहीं आएगी. पहले हम ईयर कंप्लीट करेंगे, है ना. और आपका जो डी आंसर है वो गलत है. वाई? बिकॉज इसकी जो आईज है वो नीचे देख रहा है और इसमें ऊपर देख रहा है. तो ए से देखना शुरू करो ना, सीधे आप डी पे पहुंच गए. तो ए से देखना शुरू करो आप, है ना. तो इसमें आईज नीचे है ना, तो इसमें आईज भी नीचे हैं और दोनों की ईयर भी कंप्लीट हो गए. सो आंसर विल बी ए. नेक्स्ट.
विच अल्फ़ाबेट इज़ इन द मिडल ऑफ द गिवन वर्ड, इसमें मिडल में बताना है कौन सा है, तो हम दोनों साइड्स में इसे हटाते जाएंगे और जो बीच में बच जाएगा मिडल वो बता देंगे आंसर, ठीक है ना। इसमें हटाते जाओ, SEIRGNT, क्या बचा, ए, सो आंसर विल बी ए। ठीक है। नेक्स्ट, राहुल इज शॉर्टर देन वरुण, वरुण इज शॉर्टर देन साहिल, एंड तन्मय इज टॉलर देन राहुल बट शॉर्टर देन वरुण, हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम। हमें इसमें क्या बताना है, क्या बताना है, टॉलेस्ट बताना है, ठीक है। अब टॉलेस्ट बताने के लिए हम पहले सबके जो नेम्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसे भी होते हैं वैसे हम उनको लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कौन सा है टॉलेस्ट, ठीक है। तो उसको करने के लिए अब क्या करेंगे, राहुल इज़ शॉर्टर देन वरुण, ठीक है। तो राहुल इज़ शॉर्टर, तो राहुल को हम लिख लेते हैं नीचे, ऊपर लिख लेते हैं वरुण को, ठीक है। वरुण इज़ शॉर्टर देन साहिल, वरुण इज़ शॉर्टर देन साहिल, तो हम साहिल को लिख लेते हैं ऊपर, ठीक है। तन्मय इज़ टॉलर देन राहुल, तन्मय इज़ टॉलर देन राहुल, तो वो राहुल से ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा, राहुल से ऊपर आएगा तन्मय, बिकॉज तन्मय इससे बड़ा है और शॉर्टर देन वरुण, वरुण से छोटा है, तो यहाँ पे बीच में आएगा, ठीक है। हु इज़ टॉलेस्ट अमंग देम, तो सबसे ऊपर कौन है, साहिल, तो आंसर क्या होगा आपका, साहिल, डी, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। ग्लास एक सिलिंड्रिकल शेप है, ये भी कैन सिलिंड्रिकल शेप है, दिस इज ऑल्सो लुकिंग लाइक सिलिंडर, बट ये है आपका कोन, तो ऑड वन आउट क्या हुआ, कोन, ठीक है। नेक्स्ट, देर आर डैश मोर सर्कल्स देन ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, इसमें हमें ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, सर्कल्स काउंट करने हैं, फिर बताना है देर आर डैश मोर सर्कल्स देन ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो चलो हम पहले फिगर को एनलार्ज करते हैं, फिर देखते हैं, पहले आप क्या काउंट कर रहे हो, ट्रायंगल या फिर सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है आप करो, और आप सब भी इस फिगर को पॉज करके आप काउंट करो। तो इसमें हमारे सर्कल्स आ गए हैं 25, काउंट कर लिया, अब आप काउंट कर लो पॉज करके, ओके, और ट्रायंगल आ गया हमारे 7, ठीक है। तो 25 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे 18, सो आंसर विल बी 18, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ दीज कार्स, ये एक बैलेंस है, ठीक है, इस पे हैं कितने कार्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्स आर इक्वल टू हाउ मेनी चॉकलेट्स, 4, एंड 2 कार्स आर इक्वल टू 1 chocolate, then 6 cars will be equal to how many chocolates, ठीक है। ये फ्रैक्शन करेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इसमें 2 है 1 चॉकलेट ना, तो हम 2 के पेयर्स बना देंगे इसमें, ठीक है ना। चलो 2 के पेयर्स बना दो, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ऐसे ही हो गया हमारा, हमने 2 का पेयर बनाया तो इट मीन्स 4 पेयर बन गए, तो मतलब 4 चॉकलेट, 1 पेयर 1 चॉकलेट, तो इसमें बना दो पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो कितनी चॉकलेट हो गई, 3 चॉकलेट, सो आंसर विल बी बी 3, ठीक है। नेक्स्ट, इसका हाफ कर सकते हो, नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट फिगर टू कंटिन्यू द गिवन नंबर पैटर्न। अब इसमें पैटर्न देखने में क्या बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन डिसाइड करना है कि कौन सा ठीक है, राइट। सो दिस इज 12 18, 12 और 18 में डिफरेंस कितना है, 6, 18 एंड 24 में डिफरेंस है 6, 24 36 6 6, ठीक है। सो 42 और नेक्स्ट नंबर के बीच में भी होना चाहिए आपका डिफरेंस 6, सो आंसर विल बी 42 प्लस 6 इज 48, सो आंसर विल बी 48, राइट। नेक्स्ट, which of the following alphabet is not embedded in the given figure। अब इसमें देखना है इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं और फिर देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। डी है इसमें, यस डी है, टी है, यस, ई, एंड लास्ट वन इज एक्स। एक्स दिखाई दे रहा है आपको, एक्स भी दिखाई दे रहा है, ई नहीं दिखाई दे रहा ना, सो आंसर विल बी ई, बिकॉज हमें ई नहीं मिला। हो सकता है इसमें,
नहीं तनिष्ठा, ये एन है, एन की तरह बना रखा है ये। ई होता तो इसमें सीधा होता ये, ठीक है। नेक्स्ट, इफ स्टैंडिंग लाइन्स आर कॉल्ड स्लीपिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स आर कॉल्ड कर्व लाइन्स, एंड कर्व लाइन्स आर कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन्स, देन द सर्कल इज फॉर्म्ड बाय, तो सर्कल किससे बनेगा बताओ। इफ, आप इसको दोबारा पढ़ो, इफ स्टैंडिंग लाइन्स आर कॉल्ड स्लीपिंग लाइन्स, सर्कल में नहीं आ रही ना, उसको छोड़ दो। स्लीपिंग लाइन्स आर कॉल्ड कर्व लाइन्स, उसको भी छोड़ दो। कर्व लाइन्स आर कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन्स, स्लैंटिंग, तो सर्कल किससे बनेगा, स्लैंटिंग, सो आंसर क्या होगा, स्लैंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्नेल इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड स्नेल फ्रॉम द राइट एंड। अब पहले तो राइट एंड देखते हैं कौन सा है हमारा, दिस वन इज द राइट एंड, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच स्नेल इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड स्नेल फ्रॉम द राइट एंड। अब पहले तो राइट हैंड से थर्ड कौन सा है, राइट हैंड से थर्ड बताओ, वी है, ठीक है। अब बताना है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड स्नेल। अब इसके फोर्थ बताओ, इसके लेफ्ट कौन सा है, वी का लेफ्ट कौन सा है ना, तो इसका फोर्थ बताओ कौन सा है। इधर से ऐसे, हाँ जी, 1 2 3 4, यू, ठीक है, सो आंसर विल बी यू। राइट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्लैंटिंग लाइन्स इन द गिवन फिगर। चलो बताओ कितनी है स्लैंटिंग लाइन्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है, 10, सो आंसर इज 10। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, चलो बताओ सबकी शेप्स देखो और ऑड वन आउट बताओ क्या हो सकता है, बिना शेप के भी हो सकता है, बताओ। वाटरमेलन, राइट, because that is a fruit and these all are vegetables. चलो ठीक है, ऐसे भी ठीक है। ये भी कर सकते हो कि जमीन में कौन सा ग्रो होता है कौन सा नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, rat needs to reach to cheese. The given figure shows the possible ways that the rat can take. ठीक है, ये rat है और ये चीज़ है। अब क्वेश्चन है, जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, सारी जगह से ही जा सकता है वो। ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर फॉर रैट टू रीच टू चीज़। अब जो आपने वेज बताया ना, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, टोटल करके बताओ कैसे, कितनी वेज में जा सकता है, टोटल करो। देखो 1 2, करो करो, टोटल करो। चलो इस फिगर को देखो आप और टोटल फिगर, टोटल हम वेज बताते हैं फिर, ठीक है ना। इस फिगर को ध्यान से देखो और एरोज देखो, फिर बनाओ। अगर हम 1, ये वाली 1 एरो इधर जा रही है तो ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब 1 लाइन इसके साथ ये हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे इसकी ये वाली लाइन के बाद सारे वेज जाते हैं, सो अगेन 5, इसके साथ अगेन 5, इसके साथ अगेन 5, तो 4 × 5 कितना हो गया, 4 × 5, 4 × 5 इज़ 20, सो आंसर इज़ 20, ठीक है। नेक्स्ट, there is a certain relationship between the pair of figures on the either side of this. Identify the relation and find the missing figure. चलो अभी फिगर वाले क्वेश्चंस हैं, अब हमें फिगर बतानी है कौन सी मिसिंग फिगर है, ठीक है। मैं बताऊंगी। बताओ। किसमें? 22nd, ट्रायंगल 1 सर्कल, स्क्वायर 2 सर्कल, मतलब 3 साइड्स 4 साइड्स, इसमें है 1 2 3 4 5, 5 साइड्स एंड 3 सर्कल। तो नेक्स्ट पैटर्न में कितना होगा, कितनी साइड्स होंगी, 6। कौन सी 6 है? पहले मैं 6 साइड्स होंगी, लेकिन सर्कल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, और सर्कल कितने होने चाहिए, 4। तो आंसर कौन सा होगा, सी। ठीक है, आंसर विल बी सी। चलो ये बताओ, 1 सर्कल, सर्कल एंड बाउंड्री, स्क्वायर एंड स्क्वायर के साथ बाउंड्री। चलो फिर बताओ कौन सा होगा आंसर, सी। ठीक है, सी होगा। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्होंने इसमें ऐसे साइड से ज्वाइन नहीं कर रखा है, ठीक है, और इसमें पूरे ज्वाइन है और कलर भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर डैश इक्वल ग्रुप्स ऑफ 4 कलर पेन्स ईच।
अब सबके जो कलर्स है ना वो मैं देखो कितने आपके ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं फिर। ठीक है, ये कलर पेन्स के ना 4 के ग्रुप्स बनाते जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने ग्रुप्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने ग्रुप्स हो गए? 6। तो आंसर विल बी 6। यस 6 या फिर 6 है ना। विच फिगर विल, 6 या 6। हाँ जी, विच फिगर विल कंप्लीट द गिवन पैटर्न। चलो अभी बताओ इसमें कौन सा पैटर्न आएगा। इसमें पैटर्न ऐसा आना चाहिए कि अंदर आपका ग्रीन आए, बाहर आपका आए रेड देन येलो, ठीक है। तो ग्रीन रेड येलो, ग्रीन रेड येलो इज, सो आंसर विल बी ए। If toy bike is removed from the arrangement given below, then which item is 5th from the left end? ठीक है, तो पहले ये तो पैटर्न देख लो, फिर हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। अगर हम इसमें से बाइक हटा देते हैं तो हमें बताना है विच आइटम इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड ये है, यहाँ से 5th बताना है बाइक को हटा के, ठीक है ना। तो बाइक को हटा दिया, 1 2 3 4 5, 5th पे आ गया आपका मिल्क बॉटल, सो आंसर विल बी मिल्क बॉटल। नेक्स्ट, if one apple is called two pineapple, sorry, if one apple is called pineapple, pineapple is called mango, mango is called orange, then which one is the king of fruit? अब king होता है हमारा मैंगो, तो मैंगो इज कॉल्ड ऑरेंज, तो आंसर क्या होगा आपका ऑरेंज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज मिसिंग इन द गिवन फिगर। अब इस फिगर में देखते हैं कौन सी शेप मिसिंग है। ट्रायंगल है, देखते हैं ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल तो है। सर्कल, सर्कल नहीं दिखाई दे रहा। स्क्वायर, यस स्क्वायर भी है हमारे पास। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी है, सो मिसिंग इज सर्कल। नेक्स्ट, चेक कर रही हो। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 5 कैप्स ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन कैप्स। अब इसमें 5 के ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कितने ग्रुप्स बनते हैं, राइट। चलो बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, नीचे कर दो उसको, नीचे ऐसे घुमा दो, 5 बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, करो करो, 1 2 3 4 5, कितने ग्रुप्स बन गए बताओ। 1 2 3 4 5, 5। आंसर इज 5 के ग्रुप बनाने और आंसर भी 5। so आंसर इज 5। नेक्स्ट, इजी हो जाएगा ऐसे। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल 3 फिगर्स। अगर सब में सेम रूल फॉलो हो तो हमें मिसिंग नंबर बताना है इसमें, ठीक है। ओके, चलो अभी देखते हैं क्या पैटर्न है इसमें। इसमें नंबर्स हैं और अंदर एक नंबर है। एक काम करते हैं, इन सबको प्लस करके देखते हैं कि प्लस 17 आता है या नहीं आता है, ठीक है। 5 2 4 6, 6 and 4 10, 10 5 15, 15 + 2 17, आ गया 17। अब इसमें देखते हैं इन सबको प्लस करके कि 22 आता है या नहीं आता है। 13, 7 और 3 कितना होता है 10, 10 + 10 20, 22 हो गया। अब इन सबको प्लस कर दो, ये आ जाएगा आपका, करो। 6 + 3 = 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16, सो आंसर इज 16। राइट, सो आंसर इज 16, ठीक है। सो अभी हमारा ये चैप्टर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे 2023 का पेपर, ठीक है। तब के लिए ओके, तब तक के लिए बाय बाय बाय।